मैं एक ब्रदर को यहां पे देख रहा हूं, तुझे अपना ही स्पर्म खाने की आदत है और तू यहीं मौजूद है। अगर तू शर्माएगा नहीं, आगे आएगा तो आज खुदा तुझे डिलीवर करेगा। मैं देख रहा हूं तुझे में एक अशुद्ध आत्मा है, तो डिलीवरेंस की तुझे जरूरत है, नहीं तो ये चीज तुझे खराब करेगी, बर्बाद कर देगी, तुझे लाइफ में कभी सेट नहीं होने देगी। अशुद्धता जिसकी जिंदगी में आ जाती है, ये एक इनडायरेक्ट शैतान का हथियार है जो बड़े काम कर जाता है। ब्रदर क्या नाम है आपका? जी ब्रदर, मेरा नाम बलवंत है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं पिंड मोठावाल, जिला करपूतला। पिछले 11 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी ब्रदर। अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? अभी ब्रदर 25 साल उम्र है मेरी। और पिछले 11 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। जी ब्रदर। क्या क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करता था आपके ऊपर, आपके साथ, आपकी बॉडी में क्या क्या होता था उस समय? मेरे साथ ब्रदर जैसे सपने में मुझे दबाव पड़ते थे, और जैसे दुष्ट आत्मा गलत रिलेशन बनाता था मेरे साथ। और लगातार दुष्ट आत्मा के जो अटैक्स आपके ऊपर बढ़ते जा रहे थे, सपनों में आपको दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था, मुर्दा लोग, डेड बॉडीज, ऐसी चीजें नजर आती थी। जी ब्रदर। और जब अटैक होता था रात को, ऐसी चीजें नजर आती थी तो आपको उस पूरी पूरी रात आप सो नहीं पाते थे, आपको नींद नहीं आती थी। जी ब्रदर। और आपको अपने घर की, अपने रूम की जो लाइट्स वो ऑन करके रखते थे और सारी रात जाग कर आप निकालते थे क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डर लगता था। हाँ जी ब्रदर। और क्या होता था जब 3 साल से और ज्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक्स बढ़ने शुरू हो गए, फिर क्या क्या होना शुरू हुआ आपके साथ? ब्रदर फिर मेरी आदतें मतलब कि और भी ज्यादा खराब होती गई। और पिछले 3 साल से आप अपना स्पर्म निकाल के खाते थे। जी ब्रदर। और आपको बहुत ज्यादा तलब लगती थी, शैतान आपको फोर्स करता था, दुष्ट आत्मा आपको फोर्स करता था कि तू इन गंदी चीजों को खाया कर। जी ब्रदर। और पिछले 3 साल से आप ऐसा कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर। और उसके साथ साथ जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपकी बॉडी उस समय पूरी तरह कांपनी शुरू हो जाती थी। हाँ और जी हफ्ते ब्रदर। में 2 से 3 बार आप ऐसा गलत काम अपने साथ करते थे और अपने आप को आप रोक नहीं पाते थे उस समय। नहीं ब्रदर, बिल्कुल मेरा कंट्रोल नहीं होता था अपने आप पर। कोशिश करते थे कि इन चीजों से बाहर आ जाऊं, मैं छोड़ दूं, लेकिन निकल नहीं पाते थे आप। हाँ जी ब्रदर। इसी वजह से आपका शरीर दिन प्रतिदिन वीक होता जा रहा था। हाँ जी ब्रदर। और आपको YouTube के जरिए अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, आपने चर्च में आना शुरू किया। जी ब्रदर। और जब ये भाई फर्स्ट टाइम पहली बार जब चर्च में आए 17 मार्च 2022 को थर्सडे मीटिंग में ये भाई चर्च में आए, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। पहले ही दिन, फर्स्ट डे, पहली बार चर्च में आए थे, उसी दिन प्रोफेसी हुई थी। आइए उस प्रोफेसी को देखते अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहले हम मैं एक ब्रदर को यहां पे देख रहा हूं, तुझे अपना ही स्पर्म खाने की आदत है और तू यहीं मौजूद है। अगर तू शर्माएगा नहीं, आगे आएगा तो आज खुदा तुझे डिलीवर करेगा। मैं देख रहा हूं तुझे में एक अशुद्ध आत्मा है, तो डिलीवरेंस की तुझे जरूरत है, नहीं तो ये चीज तुझे खराब करेगी, बर्बाद कर देगी, तुझे लाइफ में कभी सेट नहीं होने देगी। अशुद्धता जिसकी जिंदगी में आ जाती है, ये एक इनडायरेक्ट शैतान का हथियार है जो बड़े काम कर जाता है। परमेश्वर के दास ने जब आपके लिए प्रोफेसी की, इस भाई के लिए जब प्रोफेसी हुई, तो जब आपने उस प्रोफेसी को सुना, आप हैरान नहीं हुए उस समय? जी ब्रदर, मैं बहुत हैरान हुआ कि ये तो पापा जी मेरे को ही बुला रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं। तो मैंने ना ये बात किसी को भी नहीं पता था, ना मेरे फ्रेंड को, ना मेरी फैमिली को, मतलब कि किसी को भी नहीं पता था। जब पापा जी ने मेरे को बुलाया तो मेरे को डायरेक्ट ही पता लग गया था कि पापा जी मेरी बात कर रहे हैं, मेरे को ही बुला रहे हैं। और आप उस दिन पहली बार अभी चर्च में आए थे, फर्स्ट डे ही। हाँ जी ब्रदर। और अब पिछले 3 साल से आप अपना स्पर्म निकाल के खाते थे। हाँ जी। हाँ और जी दुष्ट आत्मा ब्रदर। ऐसी अशुद्ध चीजें खाने के लिए आपको फोर्स करता था और आप इन चीजों में फंसे हुए थे, निकल नहीं पाते थे 3 सालों से। हाँ जी। हाँ जी ब्रदर। और इन चीजों से निकलने की कोशिश आपने बहुत बार की, लेकिन नहीं निकल पाए अपने आप से। हाँ जी ब्रदर, बहुत कोशिश की मैंने। जब इस भाई के लिए प्रोफेसी हुई, भविष्यवाणी हुई, पहले दिन चर्च में आए थे और फर्स्ट डे ही परमेश्वर ने इनके केस को अपने दास के ऊपर जाहिर किया। आप जान सकते हैं कि इतनी ये गहरी बात है कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का अपना ही स्पर्म निकाल के खाता हो, और ये इतनी बड़ी बात है और शर्म की बात है, ये किसी को बता भी नहीं सकते थे कोई।
क्योंकि इस बात को ना तो फैमिली के साथ शेयर किया जा सकता था, ना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, किसी को नहीं बताया था, ना ये बात सोशल मीडिया के ऊपर डालने वाली थी, किसी को नहीं मालूम था। केवल इनको मालूम था कि ये एक गलत काम करते हैं अपने शरीर के साथ, 3 साल से अपना स्पर्म निकाल के खाते हैं। और जब प्रोफेसी हुई उसी वक्त आप आगे आए पुलपिट के ऊपर। हाँ जी ब्रदर। आइए हम देखते हैं जब ये भाई आगे पुलपिट के ऊपर आए कैसे इनकी डिलीवरेंस हुई उस समय। अपोस्टल जी, आपने अभी भी एक प्रोफेसी की थी कि मैं एक ब्रदर को यहां देख रहा हूं जो अपना ही स्पर्म खाने की जिसको आदत है, और तू यहीं मौजूद है, अगर तू शर्माएगा नहीं तो खुदाबंद आज तुझे आजाद करेगा। और ये भाई 3 साल से अपना ही स्पर्म खाते थे। ले आओ। ये बात किसी को मालूम नहीं थी अपोस्टल जी। ये किसी को मालूम नहीं, मेरे को मालूम है। परमेश्वर बताता ही वो जो किसी को मालूम ना। जो फेसबुक वाली है वो यहां नहीं होती। Get out in the name of Jesus। ये फ्री है, ले जाओ। और आज ये फ्री हुआ है, इसकी लाइफ चेक करना, लाइफ चेक करना। 1 साल 2 साल 3 साल में देखना कहां का कहां जाता है ये। आप देखना। तारीफ करें, पहले जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। कि फर्स्ट डे पहली बार चर्च में आए, प्रोफेसी हुई, और परमेश्वर के दास ने जब प्रोफेसी की तो ये भाई शर्माए नहीं, आगे आए अपने केस को लेकर। और अगर ये आगे ना आते तो कभी फ्री ना हो पाते, कभी आजाद ना हो पाते। और शैतान इस चीज को यूज करता है इसको आगे गिराने के लिए, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेके आने के लिए। लेकिन जब आगे आए, प्रेयर हुई, डिलीवरेंस हुई, तो उसके बाद अभी आपकी लाइफ कैसी है जब प्रेयर आपके ऊपर हुई उस समय? अभी ब्रदर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मुझे कोई गंदे ख्याल आते हैं, ना कोई दबाव पड़ता है। और उस दिन के बाद आप टोटली पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? हाँ जी ब्रदर। अभी कोई दुष्ट आत्मा आपको गलत चीजें खाने के लिए नहीं उभारता? नहीं ब्रदर। पूरी तरह से आजाद हैं आप? हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें सब जोर से। हालेलुया। इस पर हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।